इस वक्त स्वास्थ्य को लेकर सारा फोकस कोरोना वायरस पर है, पर कोविड-19 महामारी की वजह से टीबी यानी तपेदिक की बीमारी पर लोगों का ध्यान कम ही जा रहा है। दुनिया भर में टीबी से होने वाली मौतों में से 1/3 भारत में होती है। इलाज में देरी या दवा ना मिलने से इसके फैलने का खतरा बढ़ सकता है। आज की कवर स्टोरी में बात मौजूदा हालात और टीबी के संक्रमण पर होने वाले इसके असर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक टीबी भारत के लिए एक गंभीर बीमारी है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टीबी की बीमारी को लेकर सरकार सोचती क्या है। भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कुछ लोगों को मुश्किल भले लग रहा हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। पिछले 4 साल से जिस तरह हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा इस टीम पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात मार्च 2018 में दिल्ली में हुए एन-टीबी समिट में कही थी। भारत सरकार पिछले कई सालों से टीबी से लड़ने के लिए कई तरह के कदम उठाती रही है। दावा है कि भारत इस बीमारी को काबू में रखने में कामयाब भी रहा है, लेकिन कोरोना महामारी का असर टीबी की बीमारी की रिपोर्टिंग पर पड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग बड़े पैमाने पर कम हुई है। हर साल सरकार टीबी के मरीजों के नोटिफिकेशन का टारगेट रखती है, यानी टीबी के मरीजों की पहचान करने का टारगेट। सरकार के नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के मुताबिक इस साल सरकार के टारगेट का आंकड़ा है 29,99,030, लेकिन 10 अगस्त तक सरकार के पास सिर्फ 10,55,374 मामलों की रिपोर्टिंग की गई। इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग के लक्ष्य प्राप्ति की दर 36% से भी कम है। साल की पहली तिमाही में करीब 5,75,000 मामलों की रिपोर्टिंग हुई। मार्च में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ। इस दौरान रिपोर्टिंग की दर में भी गिरावट आई और मार्च से जून के बीच सिर्फ 3.5 लाख मामले रिपोर्ट किए गए, यानी कि पहली तिमाही के मुकाबले 2.25 लाख कम। और अगर दुनिया भर की बात हो तो आज भी टीबी यानी तपेदिक की बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं, जिसके चलते लगभग सभी सरकारों की प्राथमिकता इस पर काबू पाने में रही है। कोविड के दौरान टीबी के मामले कम रिपोर्ट होने के अलावा मौजूदा मरीजों की तकलीफ भी बढ़ गई है और टीबी संक्रमण का खतरा भी। देखिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुंबई में रहने वाले पंकज को लॉकडाउन खत्म होने से बड़ी राहत मिली थी। जुलाई में ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस की बड़ी सर्जरी हो गई, लेकिन अस्पताल में 2 हफ्ते रहकर घर लौटने पर उन्हें दवा मिलने में दिक्कत आने लगी। स्पेसिफिकली जो टीबी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ऐसे डिजीजेस से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट बीच में रुका तो वो टीबी क्योर नहीं होगा, उनकी जान जाएगी। आई एम जस्ट 41, आई हैव ट्विंस वो 14 months ओल्ड और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उनको अफेक्ट नहीं कर दूं। तो अगर मेरी ट्रीटमेंट जल्दी नहीं होगी तो आई मे इन्फेक्ट देम। जब इलाज पर खतरा मंडराया तब उनकी पत्नी और दोस्तों ने सरकार से लेकर निजी संस्थानों तक मदद की गुहार लगाई। आखिरकार दवा मिल गई। भारत में टीबी के मरीजों की तादाद अभी भी लाखों में है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत से ऐसे मरीज थे जिनको दवा में, सुविधाओं में बहुत दिक्कत हुई, अस्पतालों तक पहुंच नहीं सके। बहुत से ऐसे थे जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, यानी जिनका इलाज बीच में छूट गया। अब डर इस बात का भी है कि उनसे कम्युनिटी में टीबी का स्प्रेड और बढ़ सकता है। आराम। सरकारी आकलन के मुताबिक भारत में टीबी के चलते रोजाना करीब 1300 मौतें होती हैं और ये कोरोना के दस्तक देने से पहले का आकलन है। सारे फोकस जो है, सारे एफर्ट जो है वो कोविड-19 डायग्नोसिस में शिफ्ट कर दिए गए। हमारे सारे स्टाफ की भी थोड़ी कमी थी और जो भी स्टाफ थे वो सारे स्टाफ कोविड में शिफ्ट कर दिए गए फॉर डायग्नोसिस, फॉर मैनिंग कोविड केयर सेंटर, फर्दर जो है होम टू होम सैंपल कलेक्शन वगैरह वगैरह। प्राइवेट सेक्टर के सारे जो है ना, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की मैंने बात बताई, प्राइवेट सेक्टर में भी सारे के सारे जो है ना क्लिनिक्स ऑलमोस्ट बंद थे। ये सारी चीजें हैं, कंबाइन करके हमारे केस नोटिफिकेशन में काफी गिरावट कर दी। अब तो 30% से ज्यादा गिरावट हो गई। टीबी की बीमारी का सही समय पर पता चलना इसके इलाज में निर्णायक होता है।
इसके बाद ही मरीज को दवा का पूरा कोर्स और 500 रुपए महीने की आर्थिक मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक टीबी को देश से मिटाने का प्रण किया है, लेकिन कोविड का कहर ट्यूबरकुलोसिस के इलाज पर भी साफ दिखा है। वर्षों तक टीबी का इलाज कराने के बाद हाल ही में यूरोप शिफ्ट हुई रिया इस बात से नाराज हैं कि सारा फोकस सिर्फ कोविड-19 पर ही है। It's time the world wakes up. समय आ गया है कि दुनिया अब तक की सबसे घातक बीमारी को लेकर जाग जाए और कोविड-19 की ही तरह उस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि सभी जिंदगियां मायने रखती हैं। सभी को बेहतर इलाज और अच्छी सेहत का अधिकार है। इतने सालों के बाद भी ट्यूबरकुलोसिस की एक वैक्सीन नहीं बन सकी है। After all these years. लॉकडाउन खत्म होने के बाद टीबी पर दोबारा ध्यान देने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच कोरोना का प्रकोप भी बढ़ा है और बरकरार है टीबी मरीजों की मुश्किलें भी। हमने सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन से इस बारे में बातचीत करने की गुजारिश की, लेकिन उनका जवाब अब तक नहीं आया। लेकिन टीबी रिपोर्टिंग के मामले क्यों कम हो रहे हैं, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की कनाडा में मैकगिल इंटरनेशनल टीबी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर मधुकर पाई से। बहुत सारे लोग जिनको टीबी हुआ है, नया टीबी हुआ है, उनको इलाज नहीं हो रहा है, और जो पहले ही ट्रीटमेंट ले रहे थे टीबी के लिए, उनको दवाई नहीं मिल रही है, क्योंकि 3 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है। फिर से लॉकडाउन आ रहा है कई जगहों में, और कंटेनमेंट जोन में बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उनको जो दवाई रोज दवाई देना चाहिए टीबी के लिए, अगर इंटरप्शन हुआ और रुकावट हुआ ट्रीटमेंट में, वो टीबी ड्रग रेसिस्टेंट बन सकता है। जिन हजारों लोगों का, शायद सैकड़ों लोगों का टीबी का ट्रीटमेंट इंटरप्ट हुआ, अब उनके लिए क्या चैलेंज है? ट्रीटमेंट इंटरप्ट होने के बाद शुरू हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, लेकिन उनको फिर से टीबी सेंटर्स में आना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि हर टीबी मरीज को कम से कम 3 महीने का दवाई दे दिया जाए, क्योंकि किसको पता है कब वो वापस आ पाएंगे नहीं। और फोन से भी फॉलो अप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। जो हेल्थ वर्कर्स है या वॉलंटियर्स है, उनको घर भेज सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस ने इंडिया में टीबी इरेडिकेशन का जो एक सपना है, एक फ्यूचर प्लान है, उसको कितना पीछे धकेल दिया है? बहुत सारे एफर्ट्स भी जा रहे थे इंडियन टीबी प्रोग्राम के लिए, अच्छा सा फंडिंग भी मिल रहा था, लेकिन इस कोविड की वजह से एस्टिमेट है कि 5 साल पीछे चला गया वो टारगेट 2025, और 5 साल ग्लोबली 5 साल पीछे चला गया है। तो ये एडिशनल लोड भी आएगा और बहुत सारा बैकलॉग केसेस होंगे। सो बहुत जल्दी से जल्द उन टीबी पेशेंट्स को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और घर तक पहुंचाना पड़ेगा।